Yes, welcome in maths lesson. In previous lessons, we have discussed its concept, the concept of cube and cuboid, the surface areas of cube and cuboid. पिछले दो लेसन्स में हमने सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का देखा था. Now moving on, exercise number 13.1. This is your simple question number 1. This is word problem type question. Yes, a plastic box length is 1.5 meter and width उसकी चौड़ाई width 1.25 मीटर. 1.5 मीटर का मतलब होता है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर एंड 1.25 मीटर का मतलब होता है 1.25 मीटर. 1 and 1/4 मीटर, fourth part. 25 meter, fourth part, because 1 meter has 100 centimeters. This is 1 meter length and this is 50 centimeters. This is 0, this is 100, this is 25, this is 75. So 25 centimeter, it means 1 meter 25 centimeter means 1 and 1/4. And this is 65 centimeter. So box length is 1.5 meter and 1/4 meter width, चौड़ाई, and box depth, गहराई उसकी 65 centimeter. You can see here these two values are given in meters and this value is in centimeters. Your first work is to maintain three values same. सबसे पहला काम यही है कि इन तीनों वैल्यूज को एक जैसा मेंटेन करें हम. ये मीटर है, ये मीटर है, बहुत अच्छी बात है. इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसका मीटर बनाएंगे जब, तो 65 के अपॉन में 100 जैसे ही करेंगे हम, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये आप जानते हैं, लोअर क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हाउ वी कन्वर्ट one unit to another unit. This is smaller unit, centimeter, and this is bigger unit, meter. You have to divide by 100 because a relation in between meter and centimeter is 100. There is one meter equals to 100 centimeters. There are 100 centimeters in 1 meter. So how many meters are there in 65 centimeter? 65 centimeter में कितने meters होंगे? So you have to divide here, and if denominator has two zeros, we have known that we can put this decimal after two places. दो प्लेस के बाद हमने डेसिमल पुट किए और ये whole number है जो कि 0 है. दो प्लेस इसने ऑक्यूपाई किए हैं. देखिए ये दो प्लेस इसने ऑक्यूपाई कर लिए, यहां 0 रख दिया. तो अब हम डेप्थ, जब बात आएगी, डेप्थ इज इक्वल्स टू हाइट. तो जब हाइट की बात आएगी या डीप की बात करेंगे तो हम 65 सेंटीमीटर अब नहीं लिखेंगे और ये लिखेंगे. ठीक है, ये बॉक्स हमें बनाना है. इज टू बी मेड. It is opened at the top. अब उस दिन मैंने आपको ऐसा बॉक्स दिखाया था. देखिए ऐसा बॉक्स दिखाया था. तो दिस बॉक्स हैज 6 spaces. अब वो कह रहा है कि दिस इज ओपन्ड एट द टॉप. अब टॉप जो है ना इसका, वो ओपन्ड है. ऐसा डब्बा बनाना है हमें जो ऊपर से खुला हुआ हो, ऊपर इसके छत नहीं है.
चारों दीवारें तो खड़ी हो गई, फ्लोर भी बन गया, लेकिन ऐसा बॉक्स आपको इमेजिन करना है जो ऊपर से खुला हो, ऊपर से खुला हुआ, या ऐसा। हाउ मेनी फेसेस इट हैज? opened at the top box has 5 faces, 5 rectangular faces. इसके 5 फेसेस हो गए, आप देख सकते हैं। टोटल 6 थे, ये लिड था, ऊपर ढक्कन था, जब लिड हटाया 5 फेसेस रह गए। ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है कि इस शीट, प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है ना, मोटाई, वो हमें इग्नोर करनी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखना है। प्लास्टिक शीट की जो प्लास्टिक, ये तो गत्ते का है, प्लास्टिक शीट का हमें बॉक्स बनाना है, तो थिकनेस जो है ना, मोटाई उसकी हमें 0 माननी है। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस शीट को बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें शीट मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट। मार्केट से परचेज करनी है तो उसकी कॉस्ट भी आएगी, तो कॉस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 1 m² इक्वल्स टू ₹20। 1 m² शीट जब खरीद के लाते हैं तो वो ₹20 की होती है। सबसे पहले ये 1 m² की भी बात कर लेते हैं। 1 m² का मतलब क्या होता है? आपके ग्राफ की कॉपी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स देखें, ऐसे 1 सेंटीमीटर के देखें ना, इनकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया माना जाता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर टाइल है ऐसी जो फर्श पे लगी होती है, ऐसी टाइल आपने देखी है घरों में लगी हुई, ये 1 फीट इसकी लेंथ है और 1 फीट ही इसकी ब्रेड्थ है, स्क्वायर टाइल्स। इसका एरिया कितना माना जाएगा? 1 स्क्वायर फीट। आपने घरों में 2-2 फीट की टाइल भी देखी होगी, चौके लगे हुए होते हैं ना ऐसे, तो 2 फीट तो लेंथ होती है और 2 फीट ही विड्थ होती है। 2x2 की टाइल्स स्क्वायर। तो हाउ मच एरिया this tile occupy? This tile occupy 4 feet square। अब मैं आ रहा हूं m² पर। 1 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर मीटर का, 1 मीटर का मतलब तो ये 1 मीटर लेंथ, लेकिन स्क्वायर मीटर में और 1 मीटर लेंथ में बहुत अंतर है। वो सिंपल लेंथ को डिनोट कर रहा है और ये एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 m² का मीनिंग बता रहा हूं मैं। तो 1 m² का मीनिंग ऐसा ही है, ऐसा आपको ऐसा एक स्क्वायर बनाना है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर साइड वाला मतलब स्क्वायर बनाना है, तो साइड में उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 1 मीटर होनी चाहिए। ये 1 मीटर, देखो ये आपको ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी लेंथ 1 मीटर। तो अब स्क्वायर बनाया है तो इसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर होगी, ओब्वियसली सिंपल बात है। स्क्वायर हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। ये जो एरिया आएगा शीट का, ये एरिया 1 m² कहलाएगा। साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 1, m इंटू m, m², 1 m², 1 m इंटू 1 m करेंगे यहां, तो 1 m² एरिया आएगा। तो सिंपल 1 m लेंथ, 1 मीटर लेंथ, और एरिया जो होता है m² वाला, उसमें काफी डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये एरिया का मेजरमेंट है, इसमें स्क्वायर आ रहा है। दिस इज नॉट ए सिंपल लेंथ।
दिस इज ए सरफेस। इतना सरफेस का एरिया वो अगर मार्केट से हम परचेज करते हैं तो वो ₹20 का मिलता है। तो ₹20 खर्च होते हैं इतनी बड़ी शीट को जब लाते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यह अभी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है, केवल क्वेश्चन किया नहीं है आपके सामने। अब करते हैं इसकी बात। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एंड दिस बॉक्स हैज 5 sides because opened at the top. This is opened at the top. टॉप के ऊपर ये खुला है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, जो प्रीवियस लेसन में हमने किया था, क्या था वो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज क्यूबॉइड टाइप, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस breadth into height plus height into length. You can write this formula in this form also, LB plus BH plus HL. You can write in this form also, LB plus BH plus HL. ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, तीनों टाइप से आप लिख सकते हैं। कोई भी एक टाइप आप जो आपको अच्छी लगती है, इनके बीच में डॉट भी लगा सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं भी लगाएं। तो ये बहुत सिंपल रहता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। इन दोनों की बजाय हम फर्स्ट 2 की बजाय हम ये वाला लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं और इसी को ही काम में लूंगा, 2LB plus BH, B for breadth, H for height, plus H into length. What is the measurement of length? Put here length 1.25. Here you can choose brackets. B 1.5, length is 1.5 and breadth is 1.25. Okay, again plus sign and breadth 1.25 and height is, this is 0.65 plus height is 0.65 and again length is 1.5. To multiply them, 15 5 ja 75, 15 2 ja 30, 30 plus 7 37, 3, 15 1 ja 15 plus 3 18. Okay, and you can place decimal after 1 2 and 3 places, 1 2 and 3 places, plus now multiply them, 125 into 65 without place any decimal in this rough work. This is rough work. 5 5 is 25, 2, 12 5 is 60, 62. Now apply here cross, 6 5 is 30, 3,
12 6 72 plus 3 75 5 2 1 8 8 1 2 5. How many decimals places? 1 2 3 4. Yes, 1 2 3 4. So we can put here 0 as whole number. This is not fractional number, this is whole number. Plus, now again you can multiply there directly or here. 65 into 15. 5 into 15. 15 5 is 75. 90. 15 into 6 90. 90 plus 7 97. 975. This is 975. 1 2 3 3 0. Now 2 is multiplicative number, outer side. You have to add these three numbers. This is 1.875. This is 0.8125. Like this. You have to put decimal in the same sequence. डेसिमल को सेम सीक्वेंस में ही रखना है. 0.975. This is 5. 2 add them. 12 1 9 16 1 9 9 18 18 plus 8 26 2 3 3.6625. This is 2 multiplied by 3.6625. Now multiplied by 2. Multiply by 2 this quantity. 2 5s are 10. 1 5 73. 7.3250 m square. Okay. Now this area has total surface area. This area includes all the sides of cuboid. This is the area of closed box. But in this question this is opened at the top. So you will subtract this area. This is the area of the top. And this has length and breadth and length. Area of the top you have to subtract it. Area of the top. Length into breadth. Length is 1.5 and breadth is 1.25. Yes. First two measurements gives 1.875 m square. So area, ये लाइन आपको लिखनी है. द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड का मतलब जितनी चाहिए फॉर मेकिंग द बॉक्स. इस बॉक्स को बनाने के लिए जो शीट चाहिए वो फर्स्ट वाला एरिया अब आ रहा है आपके सामने. इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को माइनस कर देंगे. तो एरिया ऑफ द शीट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वल्स टू 7.3250 माइनस 1.875. आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों माइनस किया, क्योंकि ये ओपन एट द टॉप है, ढक्कन नहीं है इस बॉक्स में ऊपर का, तो वो माइनस करना पड़ेगा. और इसके अंदर क्लोज्ड बॉक्स का एरिया आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है ऊपर वाला साइड. उस ऊपर वाले साइड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप माइनस करें